नमस्कार दोस्तों, डियर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर्स के लिए खुशखबरी हो सकती है कि आज से हमने क्या किया है कि जो अपना पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उसकी डेली बेसिस पे आपको डिक्टेशंस मिलेगी, यानी कि इसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसके स्किल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और अन्य स्किल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है कि आपको अब डेली बेसिस पे डिक्टेशन मिलेगी। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट के आपको मिलेगी 80 WPM पे और सेकंड पार्ट के मिलेगी आपको 100 WPM पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक ही जगह पे अच्छी तैयारी कर सकते हो और सारी डिक्टेशन होने, उनकी PDF वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उनके आउटलाइन से मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूँ मैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इनके आउटलाइंस प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डिक्टेशन आपको अब डेली बेसिस पे मिलेगी। इसमें पहले आपको पार्ट फर्स्ट क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद में पार्ट सेकंड की भी आपको डिक्टेशंस मिलेगी, वो भी डेली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए
संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी हैं। स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आपको डेली बेसिस पे डिक्टेशन मिलेंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अच्छी तैयारी हो सके और आपको सारी डिक्टेशन एक ही जगह पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो ड्यूरो स्टेनोग्राफर, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, तो आपको पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।